है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप बराबर a प्लस b प्लस c, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति जिसे s से सूचित करते हैं, s बराबर होता है a प्लस b प्लस c/2। लेकिन एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरो के सूत्र से, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसे कहते हैं हेरो के सूत्र से, हेरो के सूत्र, इसका होता है रूट अंदर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। हेरोन का सूत्र होता है सर। वही हेरो कैसे, इसको हेरो का ही ज़्यादातर बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता है हेरोन का सूत्र, ठीक ना। हेरोन का सूत्र रूट अंदर होता है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। इसको मिटा दें। चलिए अध्याय में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है कि यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिसकी तीनों भुजा ये बराबर है, यह भी x, यह भी x, यह भी x है, क्योंकि इसमें भुजा माना है a, तो हम भी मान लेते हैं। लेकिन कहा गया है हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि बोर्ड का परिमाप दिया गया है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर दिया गया है, तो कहता है इसका क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालें? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या जानेंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या फार्मूला होता है, a प्लस b प्लस c, लेकिन इसका परिमाप दिया गया है कितना 180, लेकिन इसकी तीनों भुजा तो ये बराबर है, यह भी हमारा भुजा ये बराबर हो जाएगा। यहाँ 180 बराबर 3 है, इधर 3 गुना में इधर आएगा क्या होगा भागा में कितना आया 60। ए बराबर प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर है 60 सेंटीमीटर है, तो इसका निकालना है अर्ध परिमिति। क्या निकालना है? अर्ध परिमिति त्रिभुज की अर्ध परिमिति बराबर क्या फार्मूला आता है a प्लस b प्लस c/2, जबकि तीनों भुजा दिया गया है 60-60, तो यहाँ तीनों भुजा दिया गया है 60 प्लस 60 प्लस 60 बटे 2 कितना आया 180 बटे 2 बराबर 90। किसका है? अर्ध परिमिति s बराबर कितना आ गया s बराबर 90 तो आ गया। लेकिन अब कहता है कि यहाँ से हमको हेरो का सूत्र का प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकाले। अब यहाँ से निकालना है हेरो का सूत्र से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, हेरोन का सूत्र क्या फार्मूला होता है रूट अंदर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, जबकि s का मान यहाँ कितना निकाल दिए हैं 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। आते देखते हैं 90 तो निकाल दिए, तो 90 में से 60 घटाएगा तो कितना बचेगा 30, फिर 90 में से 60 घटेगा तो 30, 90 में से 60 घटेगा तो 30 बचेगा। चलिए आते हैं, तो 90 को लिख सकते हैं 30 गुने 3, 30 गुने 30 गुने 30, यह सब हमारा दिया गया कितना में सेंटीमीटर में। चलिए क्या वो है 30
4/30 वर्गमूल निकालने के लिए 4/30 में 2 को 30 तो हमारा बाहर हो जाएगा, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3 मेरा अंदर ही रहेगा। तो 30 गुना 30 करेंगे कितना होगा 900√3 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हेरोन के सूत्र से आया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आया त्रिभुज के क्षेत्रफल से। लेकिन फिर यहाँ कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, जबकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहता निकालने के लिए, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का उसको पहले ये मिटा ही देते हैं, इसको मिटा दें। निकाल दिया। हाँ तो क्या क्या करें, करने लिखे तो यहाँ पे सट जाता है सब। अरे छोड़ दीजिए, मिटा दो। इसे लगा कर दीजिए। हाँ? इसे लगा कर दीजिए। कर दे रहा हाँ सर। ऑन करने से तो फिर पैक करेगा 10 सेकंड। चल जाने देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे, जबकि भुजा हमारा दिया गया है 60। अगर कहेगा अगर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा √3/4, जबकि भुजा कितना हम निकाले हैं 60, 60 गुणे 60 15 चौके 60 15 चौके 90√3। यहाँ से भी आता है 900√3, यहाँ से भी आया 900√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह भी है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस। 2 नंबर कहता है किसी फ्लाईओवर त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर है। जिस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया? चलिए दिया गया है भुजाओं की लंबाई, जबकि भुजा माना है ए, तो ए बराबर दिया गया 122 मीटर, बी बराबर दिया गया भुजा 22 मीटर, जबकि सी बराबर भुजा दिया गया है 120 मीटर 120 मीटर, क्योंकि ये एक फ्लाईओवर त्रिभुजाकार दीवार है, त्रिभुजाकार दीवार है जिसका कि लंबाई दिया गया है। चलिए आते देखते हैं इसका निकालते हैं। सबसे पहले अर्ध परिमिति, क्या निकालते हैं? अर्ध परिमिति बराबर क्या फार्मूला होता है? a + b + c/2, a का मान 122, b का मान 22, c का मान 120/2। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 144 264/2, कितना आया 132 सेंटीमीटर 132 मीटर 132 मीटर आ गया। s बराबर 132 मीटर। तब कहता है हेरो के सूत्र से इसका जो है क्षेत्रफल निकाले, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है? √S s - a s - b s - s का मान निकाले 132 गुना 132 - 122 132 - 22 132 - 120 132 में से 122 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 132 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा 110। 132 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा 12। चलिए 132 को हम तोड़ सकते हैं 11 गुना 12 के फॉर्म में, यह 10 तो है ही, 110 को लिख सकते हैं 11 गुना 10 और गुने 12 तो है ही। चलिए 2 को 11 है तो 1 11 बाहर, 2 को 10 है तो 1 10 बाहर, 1 12 है तो 1 12 बाहर। तो सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा 1320 1320 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब
जबकि 1320 मीटर क्यूब आ गया इसका। फिर कहता है 5 प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने इस दीवार को 3 महीने के लिए लिया। कितने महीने के लिए किराया लिया? तो कितना देता है किराया वह? 5000 तक देता है, लेकिन ये कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो वह ये देता है कितना रुपया? 15,000 रुपया। कितना देता है? 15,000 रुपया देता है। लेकिन कहता है वह 1 महीना के लिए आया कितना? 1320 रुपया। अगर ये 15,000 में अगर 1320 रुपया जोड़ दिया जाए, क्या यह पूरे का नहीं निकल जाएगा? तो किराया बराबर कुल किराया, कुल किराया बराबर कितना होगा? 15,000 यह है और प्लस 1320 यह कितना आया? 16,320 रुपया जो है वह किराया देगा। 16,320 रुपये किराया वह देगा। तीसरा नंबर कहता है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है जो कि दिया गया है चित्र 12.1 में। यह फिसलन पट्टी बनी हुई है। फिसलन पट्टी जो कि यह दिया गया है 11 मीटर लंबा है और यह दिया गया है 6 मीटर लंबा है और यह दिया गया 15 मीटर लंबा है। कितना मीटर? 15 मीटर लंबा है। तब कहता है कि रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल निकाले। चलिए कहता पहले निकाल लेते हैं अर्ध परिमिति। कौन था? त्रिभुज की अर्ध परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जबकि ए का मान दिया गया है 11, बी का मान 6, सी का मान 15/2। कितना होगा? 32/2 बराबर कितना? 16। जबकि एस बराबर हम निकाल लिए कितना? 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर। लेकिन कहता है इसका निकालने के लिए कि पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 5 6, 16 माइनस 15। 16 तो हो गया, 16 में से 11 गया तो कितना बचा? 5। 16 में से 6 गया तो कितना बचा? 10। और 16 में से 15 गया तो कितना बचा? 1। देखते हैं यहाँ 16 तो है ही, तो 16 को हम फैक्टर तोड़ सकते हैं कि नहीं? 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, 5 तो है ही। 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 और गुना 1 तो है ही। 2 को 4 है तो 1 को 4 बाहर, 2 को 5 है तो 1 को 5, लेकिन रूट 2 तो हमारा रह गया। 5 चौक 20√2 मीटर स्क्वायर, जो कि यह पेंट किए हुए भाग का क्षेत्रफल जो है 20√2 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। जो कि वह 20√2 मीटर स्क्वायर जो है हमारा पेंट करने में खर्च लगता है। खर्च में लगता है। हो गया? तो मिटा दे।
दिया गया है 4 नंबर में। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो हमें 2 भुजा पता है लेकिन तीसरी भुजा नहीं पता है, तो हम पहले यहाँ से निकाल लेंगे त्रिभुज की तीनों भुजा। जबकि हमें पता है ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, लेकिन सी बराबर हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इसका परिमाप ये पता है। परिमाप कितना दिया गया है? 42 सेंटीमीटर है ना, दिया गया। तो परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है? परिमाप बराबर होता है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप दिया गया है 42, 18 प्लस 10 प्लस सी, 42 बराबर 28 प्लस सी। मेरा बाएं साइड प्लस है, इसको दाएं साइड लाएंगे तो क्या होगा? 42 माइनस 28, कितना बचेगा? सी बराबर 14। तो सी का मान यहाँ कितना आ गया? तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर। जब तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर आ गया तो इसका निकालते हैं अर्ध परिमिति। त्रिभुज की अर्ध परिमिति बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। जबकि ए का मान 18 है, बी का मान 10 है, सी का मान कितना निकाले? 14/2। टोटल कितना आया? 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर, जो कि एस बराबर आ गया अर्ध परिमिति। एस बराबर 21 सेंटीमीटर। अब कहता निकालने के लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? रूट अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जबकि एस का मान निकाले 21, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, 21 तो है ही। 21 में से 18 गया 3, 21 में से 10 गया 11, 21 में से 14 गया 7। तो हम 21 को लिख सकते हैं 7 गुना 3, कितना है? 2 को 7 है तो 1 7 बाहर, 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर, गुना बच गया 11 अंदर। सत्या 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना? 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे है 12:17:25। तो भुजा मान लेते हैं 12x, बी बराबर 17x, सी बराबर 25x, जबकि उसका परिमाप दिया हुआ है कितना? 540। पहले निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेंगे भुजा का मान। भुजा का मान तो पता नहीं है, अल्फाबेट में दिया गया है। पहले हम भुजा का मान निकालेंगे। तो भुजा का मान निकालने के लिए क्या होता है? परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। परिमाप दे 540, 12x, 17x, 25x। जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 54x। मेरा दाएं साइड 54 गुना में, जब बाएं साइड आएगा तो क्या होगा? भागा में कितना आया x का मान? 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। जबकि हमें x का मान है तो भुजा का मान निकाल लेते हैं। a बराबर माने हैं 12x, 12x का मान 10, 12 दाएं के तो a बराबर 120 सेंटीमीटर। b बराबर 17x, 17 गुना 10,
170 सेंटीमीटर, सी बराबर 25x, 25 गुना 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं ए बराबर 120 सेंटीमीटर, बी बराबर 170 सेंटीमीटर, सी बराबर 250 सेंटीमीटर। यानी जब इतना हो गया तो हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें अभी तो यहाँ अर्ध परिमिति नहीं पता है, अब यहाँ से पहले निकालेंगे अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा। तो ए का मान कितना दिया गया 120, बी का मान 170, सी का मान 250 बटे 2। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, 7 5 12 2 14 4 5 की 1 2 1 3 1 4 1 540 बटे 2। कितना आया 270, जबकि एस का मान आ गया 270, एस का मान 270। तब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, रूट अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान दिया गया कितना 270, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, 270 तो है ही, 270 में से 120 घटाएंगे कितना बचेगा 150, 270 में से 170 घटाएंगे तो 100, 270 में से 250 घटाएंगे कितना बचेगा 20। चलिए हम यहाँ 250 का फैक्टर निकालते हैं, 250 का 270 का फैक्टर निकालेंगे। कितना लगेगा, 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6 2 5 10, 3 से 3 4 12, 3 5 15, 3 से 3 कम 3 15 3 45, 3 5 15। 270 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, ठीक। उसी प्रकार निकालेंगे 150 का फैक्टर, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5। तो 150 के लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुने 5। फिर निकालेंगे 100 का फैक्टर, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। कितना लिखेंगे 100 का, 2 गुने 2 5 गुने 5 गुने, फिर 20 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब गिनते हैं सारा संख्या, क्या करते हैं गिनते हैं। जब गिनेंगे तो 2 पहले गिनेंगे, 2 देखेंगे कितना है 1 2 3 4 5 6, कितना 2 है 6। जब 6 2 है तो 6 में से 2 में से हमारा वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना 2 बाहर हो जाएगा, 3 को 2 बाहर हो गया। अब हमारा 2 खत्म है। अब देखेंगे 3 कितना है, 1 2 3 4, 4 गो 3 है, कितना 3 है 4। 3 में से मेरा कितना 3 बाहर हो जाएगा 2 गो गुना। अब देखेंगे 5, 5 कितना 1 2 3 4 5 और 1 है 6। 6 में से कितना होगा बाहर 5, 3 हो गया बाहर। चलिए गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 तिहाई 72 आ गया 72। अब 72 गुने 5 करेंगे, 3 बार करेंगे। पहले 72 गुने 5 करेंगे, कितना होगा 5 दूनी 10, 7 5 35 1 36, 360 आया। फिर 360 गुने 5 करेंगे, 0 6 5 30 के 0 बाकी, 3 15 15 3 1800 आया। फिर 1800 गुने 5 करेंगे, 18 5 90,
के 0 बाकी 8 5 40 सुना, बाकी 4 5 का 5 4 9, तो कितना आया 9000। तो इसका आंसर कितना है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, तो 3 गुण मतलब निकला है ए स्क्वायर बन गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया सर कंप्लीट? नहीं, एक और है ना सर? मिटा दें। हाँ सर मिटा दें। बताइए एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है जिसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, कहता है दो भुजा जो है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजा बराबर हो, यह भुजा और यह भुजा क्या है बराबर है, यह भी दिया गया 12 सेंटीमीटर, यह भी 12 सेंटीमीटर, लेकिन तीसरी भुजा हमें पता, तो तीसरी भुजा पहले निकालेंगे, लेकिन इसका परिमाप भी हमें दे दिया गया है। तो दे दिया गया तो ए बराबर 12, बी बराबर 12, लेकिन सी बराबर हमें पता नहीं है, तो सी बराबर हमें निकालना है जब परिमाप हमें दिया गया है। परिमाप बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, जबकि इसका परिमाप कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ए का मान 12, बी का मान 12, तो सी का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो 30 बराबर 12 में से 12 को जोड़ेंगे कितना होगा 24, इसलिए सी बराबर 30 माइनस 24, दाएँ साइड प्लस है बाएँ साइड आएगा क्या होगा माइनस, तो सी का मान यहाँ से कितना निकाल लिए 6। अब कहें ए बी सी का मान हमको पता हो गया, अब यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम नहीं निकाल लेंगे। हाँ, त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे यहाँ से अर्ध परिमिति ना। यस सर कर लीजिए। त्रिभुज की अर्ध परिमिति S बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसका ए का मान 12, बी का मान 12, सी का मान कितना दिया गया है, छेद कितना आएगा 30 बटे 2 बराबर कितना आया एस बराबर 15 सेंटीमीटर। जब एस का मान आ गया 15, अब यहाँ से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अब निकालना आसान हो गया। अब निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जबकि एस का मान कितना दिया गया 15, ए का मान 12, 15 ए का मान 12, 15 ए का मान 6, 15 गुना 3 गुना 3 और गुना 9। देखते हैं यहाँ 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, 3 गुना 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, कोई दिक्कत है क्या, वो 3 है, 1 2 3 4 5 ही 3 है, जब 5 3 है तो 4 को 3 हमारा बाहर हो जाएगा, जब 4 को 3 है तो 2 को 3 हमारा बाहर होगा वर्गमूल में, बचा कितना 5 तिहाई 15, तो कितना बचा 3 तिहाई 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर।